हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज लाइफ। मैं हूं आकाश गाइन और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज़ हम रिपेयर वर्क के लिए करते हैं, उनके ऊपर से कौन से पॉसिबिलिटीज़ है एमसीक्यूज आने का आपके एमएसबीटी समर 2020 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जो भी हम एमसीक्यूज के साथ आज डील करने वाले वो डेफिनेटली होने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी हो गया, रिबन हैमर टेस्ट हो गया, इन्हीं के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देने वाला हूँ। लास्ट डे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का, तो प्लीज़ से उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर ही इस वीडियो में आप लोग आगे बढ़िए। ठीक है, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेलिंग्स दिया हूँ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आज मैं। इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट द क्वालिटी ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए, मैंने प्योरली एकदम उस वीडियो में मैंने मेंशन कर चुका हूँ आप लोगों की क्वालिटी ग्रेडिंग में कौन से टाइप के ग्रेडिंग होते हैं और उसके रिगार्डिंग उसका वेलोसिटी कितना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को गिवन ऑप्शन देके, फर्स्ट ऑप्शन देके आपको 4, सेकंड ऑप्शन देके 8, थर्ड ऑप्शन देके 6 एंड लास्ट ऑप्शन देके आप लोगों को 2। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, इस चार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट है पल्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अगर आपने जो पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर अगर आपने टेस्ट किया अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी और अगर आपको वेलोसिटी कितना मिलता है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 4500 मीटर पर सेकंड, तो जो आपका कंक्रीट का क्वालिटी है वो एक्सीलेंट होने वाला है। ठीक है, और कौन से ग्रेडिंग से वो बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रेडिंग से। और अप्रॉक्सीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहेगा उनका, मैक्सिमम या फिर मोर देन 45 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपका वेलोसिटी कितना आता है 3500 से लेकर 4500 तक आता है, तो गिवन कंक्रीट का क्वालिटी कैसा होगा, गुड, और उसका ग्रेडिंग कौन सा रहने वाला है, सेकंड। और उसका जो अप्रॉक्सीमेटली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आने वाला है 25 टू 40। ठीक है, और वेलोसिटी अगर 3000 से 3500 तक रहा तो क्वालिटी कैसा रहेगा कंक्रीट का, मीडियम ग्रेडिंग रहेगा, थर्ड, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहने वाला है आपका 10 to 20। उसी तरह से अगर वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करने के बाद में अगर आप लोगों को वेलोसिटी मिल रहा है कितना, वेलोसिटी इज लेस देन 3000, तो जो आपका गिवन पर्टिकुलर कंक्रीट है उसका क्वालिटी बहुत ही पुअर है। ठीक है, और ग्रेडिंग में कौन सा आएगा, फोर्थ, और जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है यहाँ तक? तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होने वाला है जो क्वालिटी ग्रेडिंग सिस्टम्स एक्सप्रेस्ड इन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, वो कितना होने वाला है आप लोगों के लिए 4 आपका आंसर होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ डेंस होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कंक्रीट द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट गिव्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को हाई वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन लेस वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, लास्ट ऑप्शन देखिए वेरी लेस वेलोसिटी। तो देखिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट आप लोग नहीं क्या श्योरली पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसी के बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी होता क्या है एग्जैक्टली, हम पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एक मेंबर पकड़ के चलते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा तो एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी करते हैं, उसके 3 मेथड रहते हैं, डायरेक्ट मेथड, सेमी डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अगर कंक्रीट डेंस कंक्रीट रहा, मतलब कहने का मतलब क्या है, कंक्रीट का डेंसिटी अगर ज़्यादा रहा, होमोजीनियस मतलब उसमें सेम प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल अगर यूज़ करके गया है, और वो जो कंक्रीट में जो पास होने वाला है पल्स ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, तो उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, तो डेफिनेटली जिस केस में आप लोगों का कंक्रीट को वेलोसिटी पास होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी भी क्या आने वाला है आप लोगों का, ज़्यादा आने वाला है। तो हमने मेंशन किए थे लास्ट वाले वीडियो में हाई वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या है, जो कंक्रीट का क्वालिटी है वो कैसा है, गुड कंक्रीट है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज हाई, वेलोसिटी इज हाई, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज हाई। ठीक है, तो अगर इन केस ऑफ डेंस होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म कंक्रीट द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी आप लोगों को कैसा मिलने वाला है, हाई मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों को, हाई। नीचे आप लोगों को आंसर मेंशन भी किया गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव
test of ultrasonic pulse velocity is conducted on a concrete and pulse velocity measured in मीटर पर सेकंड में मिला है, ध्यान में रखना, इज 2500. देन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज, हमने तो पहले ही देख चुके थे, अगर वेलोसिटी 4500 से अगर ज़्यादा रहता है तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा है, एक्सीलेंट. 3500 से 4.5 रहा तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट गुड, 3000 से 3500 रहा तो मीडियम, और अगर 3000 से कम रहा तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा, पुअर होने वाला है. तो आप लोगों को कितना देखे हैं, 2500. तो कौन से में बिलोंग कर रहा है, ग्रेड नंबर 4. डेफिनेटली उस कंक्रीट का क्वालिटी कैसा होने वाला है, पुअर. क्लियर है यहाँ तक. तो आंसर नंबर 3 का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पुअर और डाउटफुल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द अप्रोक्सीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ सेकंड क्वालिटी ग्रेडिंग. ध्यान में रखना, सेकंड क्वालिटी ग्रेडिंग में क्या होता है, कंक्रीट का क्वालिटी गुड होना चाहिए और उसके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3500 टू 4500. उस केस में आप लोगों को पनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट अगर करते हो तो उस केस में आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना मिलना चाहिए. सर अगर फर्स्ट ग्रेडिंग में तो मोर देन 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहता है, सेकंड ग्रेडिंग में 25 टू 40 रहता है. तो इस केस में क्या बोला गया, आपका ग्रेडिंग कौन सा है, सेकंड ग्रेडिंग में. तो डेफिनेटली आपका जो अप्रॉक्सीमेटली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 25 टू 40. तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 25 टू 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक. आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का, तो सभी को ये चार्ट याद होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है. नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे फॉर डिटेक्टिंग डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट बार. डिटेल्स देखो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है. हमें क्या करना है, रेनफोर्समेंट बार को डिटेक्ट करना है. तो डेफिनेटली कौन सा मेथड है, वो वाला रिबार लोकेटर टेस्ट. देखो रिबार लोकेटर टेस्ट, लोकेटर नाम से यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है इसका. तो रिबार लोकेटर टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर वो वाला उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होता है. हम जनरली किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर से मशीन को धीरे धीरे करते हुए उसको मूव करते रहते हैं, और जहाँ पे बार होता है, जिस पोजीशन पे बार होता है वहाँ पे वो मशीन हमें सिग्नल देता है. तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है आपका रिबार लोकेटर टेस्ट. क्लियर है यहाँ तक. रिबार लोकेटर टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रेनफोर्समेंट बार. ठीक है, लिख लो इस स्टेटमेंट को. क्या बोला है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिबार लोकेटर टेस्ट द सिग्नल रिसीव विल इंक्रीज. जो आप लोगों को सिग्नल मिलने वाला है वो बढ़ने वाला है विथ इंक्रीज इन बार साइज. डेफिनेटली सही है. बार साइज के हिसाब से अगर आप लोगों का बार साइज या फिर पर्टिकुलर मेंबर के अंदर में जो रेनफोर्समेंट बार है उसका अगर साइज ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो लोकेटर टेस्ट उसमें सिग्नल भी आप लोगों को ज़्यादा शो करने वाला है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वर्क करता है, बट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कवर. सही है. मतलब अगर पर्टिकुलर आप सपोज मैं एक कॉलम को पकड़ के चलता हूँ, अगर एक कॉलम में उसके अंदर में मुझे कितने सारे रेनफोर्समेंट बार है उनका अगर मुझे डिटेल्स निकालना है, तो उस कॉलम में अगर उस रेनफोर्समेंट बार का साइज़ अगर ज़्यादा है तो मुझे डेफिनेटली सिग्नल बहुत आसानी से मिलने वाला है, फिर सिग्नल मुझे ज़्यादा मिलने वाला है. उसी के साथ साथ अगर कवर ही अगर वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर कवर ज़्यादा प्रोवाइड करके तो आप लोगों को जो सिग्नल जो मिलने वाला है वो डिक्रीज मिलने वाला है, वो कम अमाउंट में मिलने वाला है. सिग्नल फ्लक्चुएशन होने वाला है उस केसेस में, क्योंकि कवर आने की वजह से कवर कंक्रीट वर्क एज ए इंसुलेटर के हिसाब से वो वर्क करेगा. तो वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कौन करता है सिग्नल, यहाँ से रिबार लोकेटर, और रिसीव कौन करता है वहाँ से जो हमारे अंदर फेरस का बार है वो वाला. तो अगर इसके बीच में कवर मतलब इंसुलेटर अगर ज़्यादा प्रोवाइड किया गया तो हमें जो सिग्नल वो क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है. तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को कवर या फिर कंफर्म करता हूँ कि अगर बार का साइज इंक्रीज रहा तो हमें सिग्नल ज़्यादा मिलेगा, और अगर कवर ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है तो हमें क्या मिलने वाला है, सिग्नल कम मिलने वाला है. ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंड अपन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. हमने अभी पढ़े हैं कौन सा ऐसा टेस्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अंदर वर्क करता है. फील्ड मतलब के एरिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रिक पल्स को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड रहता है. तो सबसे पहले एक ऑप्शन वाइज हम इसे क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं. रिबॉन्ड हमर टेस्ट, सर ये तो क्या होता है, कॉम्प्रेसिव टेस्ट होता है. इसमें तो कुछ भी, इसमें तो सिर्फ वो एक्शन एंड रिएक्शन वाला प्रिंसिपल वर्क करता है. अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट नहीं सर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में तो हम जनरली लेंथ निकालते हैं और जिसमें पल्स काम करता है. ठीक है, उसके बाद रिबार लोकेटर टेस्ट. हाँ सर, रिबार लोकेटर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि पर्टिकुलर कॉलम के अंदर
छिपे हुए जो बार है उनके हिसाब से वो वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो वाला टेस्ट डिपेंड होता है, ठीक है। और क्रैक डिटेक्शन माइक्रोस्कोप टेस्ट नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ एक कि रेबार लोकेटर टेस्ट इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन क्लोराइड रीचेस टू रिबार लेवल देन दैट ऑकर्स। ठीक है, देखो एकदम अपन अभी नहीं कि अभी कॉमन सेंस यूज करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अगर क्लोराइड अगर रिबार लेवल तक अगर पहुंच जाता है तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब क्या हो गया, लोड ज़्यादा आ गया तो हमारा जो बीम होता है वो इलोंगेट होने लगता है। कोरोजन, हाँ कोरोजन को अपन अभी साइड में रखते हैं। उसके बकलिंग ड्यू टू एक्सिस लोड, जो बार कॉलम में क्या होता है बकलिंग आने लगता है, ठीक है। बेंडिंग मतलब लोड की वजह से अगर लोड अगर ज़्यादा रहा, शेयर फोर्स अगर उसे झेल नहीं पाया तो बेंडिंग आने लगता है, ठीक है। जब पढ़े थे सॉम में, अभी ध्यान में देना, कोरोजन रहा, क्या बोल रहा है, क्लोराइड रीचेस टू रिबार लेवल, मतलब क्या हो गया, वहाँ पे केमिकल अटैक हो रहा। अगर वो क्लोराइड जो होता है अगर वो बाहर तक पहुँच गया, कवर को वो रिमूव करते करते बाहर तक पहुंच गए, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, कोरोजन होने वाला है पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा है, व्हेन क्लोराइड रीचेस टू द रिबार लेवल देन कोरोजन ऑकर्स, ठीक है, कोरोजन ऑकर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द रेनफोर्समेंट, सेकंड वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द रेनफोर्समेंट, थर्ड वाला टू नो द पीएच ऑफ द कंक्रीट, एंड फोर्थ वाला द क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सोल्यूशन ढूंढने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेलिंग दे देता हूँ कि हाफ सेल पोटेंशियल मीटर क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। देखो स्क्रीन में आप लोगों को शो हो रहा होगा, दिस इज नथिंग बट हाफ सेल पोटेंशियल मीटर, इसे बोला जाता है हाफ सेल पोटेंशियल मीटर, ठीक है। हाफ सेल पोटेंशियल मीटर में होता क्या है, देखो एक वोल्ट मीटर लगा होता है, उसके जो कैथोड साइड में या फिर पॉजिटिव टर्मिनल्स में हम जनरली सीधा रेनफोर्समेंट को कनेक्ट कर देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल्स में हम जनरली कॉपर सल्फेट का जो हाफ सेल, मतलब हम लोग हाफ सेल जनरेट करते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक हाफ सेल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हाफ सेल में होता क्या है, एक कॉपर रॉड होता है और उस कॉपर रॉड के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मिला रहता है, और उसके एंड पॉइंट में एक्सिस कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिला हुआ रहता है। तो हम जनरली जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट में हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ से भी कोरोजन लगा होगा, देखो आप लोग को पिक्चर दिख रहा होगा, जिस भी पोर्शन में कोरोजन है फिर जहाँ से भी बार बाहर निकल के है, तो हम जनरली जो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम जनरली क्या करते हैं, जो रेनफोर्समेंट को कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमने बनाए थे कॉपर सल्फेट वाला हाफ सेल मीटर को हम जनरली कंक्रीट के साथ अटैच कर देते हैं। इसी तरह से जनरली हाफ सेल पोटेंशियल मीटर में एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है, किसके बीच में, रेनफोर्समेंट बार के बीच में और जो हाफ सेल हमने कंस्ट्रक्ट किए थे इन दोनों के बीच में। इस तरह से हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है उसके रिगार्डिंग पोटेंशियल मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसी से हम जनरली फाइंड कर पाते हैं कि उसके अंदर कोरोजन का अमाउंट कितना है, ठीक है। ये दिस इज नथिंग बट, देखो ये आपको एक्जैक्टली प्रैक्टिकल साइड में किस तरह से हाफ सेल पोटेंशियल मीटर को वर्क किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन। हाफ सेल पोटेंशियल मीटर का जो प्रिंसिपल वो क्या होता है, वो जनरली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है, किसके बीच में, जो रेनफोर्समेंट है और जो पर्टिकुलर जो हमने हाफ सेल पोटेंशियल मीटर में हाफ सेल कॉपर सल्फेट का जो रॉड बनाए थे उसके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द रेनफोर्समेंट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसी के लिए हम हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करवाता हूँ कि हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द रेनफोर्समेंट। 9 का आंसर होने वाला है आप लोगों का आंसर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द रेनफोर्समेंट। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो द पीएच मेजरमेंट कैन बी डन बाय, पीएच को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पीएच स्ट्रिप्स, हाँ सर हम पीएच स्ट्रिप से आसानी से पीएच मेजर करते हैं। पीएच पेंसिल, ये भी पॉसिबिलिटीज है। डिजिटल मीटर, हाँ सर आजकल तो डिजिटल मीटर से ही पीएच को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कौन सा, जो तीनों के गिवन ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों का आंसर होने वाला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ वी आर
coming to question number 11, half cell potential meter test gives the probable percentage of dash in the reinforcement. हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट से आप लोगों को क्या मिलता है, हमने जस्ट अभी देखे थे कि हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन द किसमें, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस इन द रेनफोर्समेंट में फाइंड करते हैं, तो हमें उससे नहीं क्या कोरोजन पता चलता है, ठीक है। क्लोराइड कंटेंट रॉन्ग, कोरोजन यस, बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट रॉन्ग, नॉन ऑफ द अबव रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 11 के लिए आपका आंसर कौन सा होने वाला है, कोरोजन, ठीक है। तो उसके बाद में नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट इज कंडक्टेड एंड द रिजल्ट ऑफ द हाफ सेल पोटेंशियल मीटर टेस्ट शो द रिजल्ट ऑफ 300, देन व्हाट इज द प्रोबेबल परसेंटेज ऑफ कोरोजन इन द बार। किसी भी पर्टिकुलर कंक्रीट के अंदर हमने क्या किया, हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट किए, उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिला है वो कितना मिला है, 300 मिला है। पोटेंशियल मीटर में हमें जो रिजल्ट शो हुआ है वो कितना आया है, 300 आया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबल परसेंटेज ऑफ कोरोजन, तो उस केस में जो पर्टिकुलर बार था आपके कंक्रीट के अंदर, तो उस बार में जो परसेंटेज ऑफ कोरोजन कितना है उसे हमें फाइंड करना। ऑप्शन देखिए आप लोगों को 10%, 20%, 30% एंड 50%, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखा देता हूँ, बहुत ही वैल्यूएबल चार्ट है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूरे अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है, ठीक है। आपको जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये वाला चार्ट बहुत काम आने वाला है। तो हाफ सेल जो पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल अगर आप लोगों का जो है वो अगर 0 रहता है तो कितना आने वाला है परसेंटेज, 0% कोरोजन होने वाला है क्या, नहीं। अगर उस पोटेंशियल मीटर में अगर आपको वैल्यूज कितना शो हो रहा, अगर 0 शो हो रहा तो कितना है प्रोबेबल परसेंटेज ऑफ कोरोजन, 0। लेस देन अगर 200 था तो 10% पॉसिबिलिटीज है। कहने का मतलब जस्ट अभी अभी कोरोजन लगना स्टार्ट हुआ है, सरफेस में अभी भी सरफेस के बार में अभी भी कोरोजन आया नहीं है, ठीक है। अगर 200 से 350 के बीच में रहा तो प्रोबेबल परसेंटेज ऑफ कोरोजन कितना है, 50% है। तो फर्स्ट साइन ऑफ कोरोजन मतलब जस्ट अभी अभी आप लोगों को फर्स्ट स्टेज है वो कोरोजन का, और थोड़ा थोड़ा आपको नहीं कि जो बार का जो सरफेस है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबल होने वाला है कोरोजन का। और अगर 350 से ज़्यादा रहा तो जो परसेंटेज ऑफ कोरोजन वो 90% आ गया है, तो जो कोरोजन जनरली आप लोगों को मिला है उसकी वजह से वो बार पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगर जो पोटेंशियल टेस्ट हमने एक पर्टिकुलर कंक्रीट के ऊपर किए थे और रेनफोर्समेंट बार में जो हमने दूसरा जो पोटेंशियल वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव एंड लगाए थे और हमारे पास अगर रिजल्ट कितना है 300 आया, तो उस केस में जो परसेंटेज ऑफ कोरोजन कितना है 50%। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, 4 वाला ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 50%, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रिजल्ट क्या होने वाला है, जो अफेक्ट करने वाला है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो आप लोगों के पास नहीं क्या क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के रिगार्डिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया हूँ प्लीज़ उसे सभी के सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए पहले, आपको एक क्रिस्टल क्लियर नॉलेज मिल जाएगा किसके रिगार्डिंग, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, हाँ सर हम तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट फाइंड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखें, नेचर ऑफ कंक्रीट सरफेस, डेफिनेटली नेचर ऑफ कंक्रीट सर्किट। एज ऑफ कंक्रीट, हाँ सर जितना ज़्यादा कंक्रीट के अंदर वाइट प्रेजेंट है उतना कम उसका एज है। तो अगर हमें क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बहुत ही हाई रहा, अगर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी अगर हमें 4500 से ज़्यादा मिला तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा रहता था, गुड रहता था। तो डेफिनेटली अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इफेक्ट करने वाला एज ऑफ कंक्रीट के लिए, तो मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूँगा जो क्वालिटी ऑफ ए कंक्रीट, नेचर ऑफ कंक्रीट सरफेस एंड एज ऑफ कंक्रीट, चारों के चारों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसके, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी के रिजल्ट के लिए, ठीक है। नाउ वी आर सी द क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द क्रैक इन द स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम जिसको कंडक्ट किया जाता है विड्थ एंड डेप्थ निकालने के लिए क्रैक का। तो सबसे पहला देखिए क्लोराइड टेस्ट। सर क्लोराइड टेस्ट तो वो जनरली केमिकल अटैक वाला टेस्ट हो गया। क्रैक डिटेक्शन, माइक्रोस्कोप टेस्ट, रिबार लोकेटर टेस्ट। सर रिबार लोकेटर टेस्ट जो तो हम जनरली किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर रेनफोर्समेंट बार का पोजीशन निकालने के लिए, नॉट एनीवन। तो आपके लिए आंसर कौन सा होने वाला है, आंसर नंबर 2, दैट इज क्रैक डिटेक्शन माइक्रोस्कोप टेस्ट। देखिए नाम से पता चल रहा है जो माइक्रोस्कोप जो होता है क्रैक डिटेक्शन के लिए उसी का यूज़ करते हैं हम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर चुके हैं कि डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है रिपेयर वर्क के लिए जिनका यूज़ किया जाता है उनके ऊपर से एमएसबीटी कौन से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो, अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।